हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 7 का चैप्टर हीट। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करना है वो है हीट एंड टेम्परेचर, टाइप ऑफ थर्मोमीटर, हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, इफेक्ट ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन आते हैं और इसको हम इंडिविजुअली भी समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है ट्रांसफर ऑफ हीट के बेसिस पर है, यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैक एक्सरसाइज हमारा इसमें होगा, लेकिन हमने इसे 3 पार्ट्स में हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। तो पहले जो पार्ट है हम उसमें ट्रांसफर ऑफ इफेक्ट ऑफ हीट तक लेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसमें हमने ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बैक एक्सरसाइज उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक करेंगे वो है हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है, वो होता क्या है, कहाँ मतलब हमने कहाँ कहाँ उसे यूज़ करते हैं और के थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं और कैसे थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं और इफेक्ट हीट का इफेक्ट कहाँ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो है हीट का। हीट होता क्या है? एक्चुअली सबको पता है हीट क्या होता है, सबने सुना हुआ है, सबने फील करा हुआ है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और जो डिफ़ाइन है वो किसने किया था? जेम्स जूल ने। जेम्स जूल ने क्या कहा कि जो एनर्जी है, हीट का डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम हीट कहते हैं। तो ये जेम्स जूल ने डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन एक्चुअल में हीट क्या है? हीट जो है एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। पहली पॉइंट ध्यान रखना ये कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होता है दूसरे फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह हीट भी कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हीट और डज एंड हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप लिख सकते हो यस, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कहाँ से होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यानी कि अगर एक आपके पास एक पर्सन खड़ा है और एक दूसरा पर्सन खड़ा है आपके पास में, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ज़्यादा गर्म वाला पर्सन है या ये ज़्यादा है। कैसे? आप टच करके फील कर सकते हो, और तो कोई तरीका आपके पास है नहीं, तो यहाँ पर आप फील करके महसूस कर सकते हो। लेकिन ये आपके लिए क्या होगा? रिलायबल आंसर नहीं होगा। तो इन्होंने बोला कि अब कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब यहाँ पर बॉडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग के लिए। अब जैसे मान लो हॉट वाटर है, आपके पास क्या है? हॉट वाटर है, और हॉट वाटर को आपको पीना है। आपको जल्दी से जाना है कहीं पर में या कहीं भी जल्दी जाना है, विद इन अ सेकेंड आपको हॉट वाटर पीना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ड्रिंक द वाटर। तो क्या करोगे आप क्या करना है? आपने क्या करना है, एक नॉर्मल वाटर को लेके उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दो तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आप आराम से पी सकते हो। एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये हुआ कैसे? आपने क्या किया, हॉट वाटर को जब आपने नॉर्मल वाटर में मिक्स करा ना, तो जो नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर है ना, उसके साथ में ये क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। क्या ट्रांसफ़र हो गया? हीट। कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? वाटर से। ये ध्यान रखना है कि हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से ही कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगा, हॉट कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगा। ठीक है? ट्रांसफ़र होने की वजह से जो नॉर्मल वाला है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन हॉटर वाला नॉर्मल हो जाता है। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। अब ये जो हीट है इसे किसने डिस्क्राइब किया था? जूल्स ने डिस्क्राइब किया था। तो उसको उस बेसिस पर उसका जो एसआई यूनिट है उसे जूल्स रखा गया। और ये हमेशा याद रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। पर क्या टेम्परेचर और हीट एक नहीं होता? नहीं, हीट और टेम्परेचर एक नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट होता है हीट का, लेकिन हीट जो है वो अलग होता है। तो इसलिए टेम्परेचर और हीट एक जैसा नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है? कितना आपके बॉडी में हॉटनेस है या कोल्डनेस है। ठीक है? तो ये आपका हो गया टेम्परेचर। इसका ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं। ठीक है? आप यूजुअली आप सेल्सियस ही यूज़ करते हैं और फ़ारेनहाइट कम होता है, लेकिन जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड है वो है केल्विन, ऐसा यूनिट। ठीक है? जैसे अब बाहर अगर आप करो मौसम का टेम्परेचर देते हो तो आप बोलते 30 डिग्री सेल्सियस। अब यूजुअली सेल्सियस यूज़ करते हो ना, तो ऐसे ही यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन बोला जाएगा। अब आता है स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर आया था, तो टेम्परेचर आपने कैसे देखा था?
सेल्सियस देखा था, केल्विन देखा था, फ़ारेनहाइट देखा था। ये तीनों स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने का, ठीक है। केल्विन स्केल भी है, सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट। इनका क्या रिलेशन है ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ देखेंगे डिफरेंस देखेंगे हीट और टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियस सी बात है, हीट जो है वो एक एनर्जी है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है उसके एनर्जी का। मेजरमेंट जो है ये मेजर होता है जूल्स और कैलोरीज में, और ये मेजर होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। दूसरा, इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे जैसे हम हीट को ना बढ़ाते रहते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो है ना वो अपने टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी उसका जो हीट है ना वो ज़्यादा बढ़ता है और उसकी स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट चेंज इन द सेंस कि वो सॉलिड से लिक्विड होता है। जैसे अगर आप आइस को मेल्ट करो, हीट के थ्रू मेल्ट करोगे तो क्या हुआ, मेल्ट हुआ, आइस था सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हो गया। अगर अगेन आप उसे मेल्ट करोगे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेट को चेंज कर देता है हीट, लेकिन टेम्परेचर ऐसा नहीं करता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपकी बुक में भी है और आपको समझने में भी आसान हो जाएगा कि अगर आपके पास एक 3 बाउल ले लिया, एक बाउल में आपने क्या रखा है, हॉट वाटर लिया है, एक में कोल्ड वाटर लिया है और एक में नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल घर पे होता है वाटर, ठीक है। हॉट वाटर में, हॉट वाटर इतना हॉट होना चाहिए कि आप फील कर सको, टच करो तो आपके हैंड बर्न ना हो। कोल्ड भी इतना होना चाहिए जितना में आप अपना हैंड रख सको, ठीक है। आपने इस दोनों में, एक में आपने हॉट वाटर रखना है, हॉट वाटर में अपना हैंड रखना है, एक में कोल्ड वाटर में रखना है। कुछ सेकेंड के बाद में आपने क्या करना है, उन दोनों हैंड को नॉर्मल वाटर में रखना है। आपको डिफरेंस फील होगा। क्या डिफरेंस फील होगा कि जो कोल्ड वाला हैंड था ना, यानी ये वाला अगर मान के चलते कि कोल्ड वाला हैंड है तो ये जो है ये क्या फील करेगा, आपको हॉट फील कराएगा, और जो हॉट वाला हैंड था ना वो कोल्ड फील कराएगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हम फील करके टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग सिचुएशन में ये अलग अलग टेम्परेचर का आपको फील करवाता है, तो इसलिए ये रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इसलिए जो टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए डिवाइस बनाया गया जिसे हम थर्मोमीटर बोलेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब ये आपको ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से पहले बताइए मुझे कि क्यों कोल्ड वाला आपको हॉट लगा और हॉट वाला कोल्ड लगा? इसलिए लगा कि अगर मान के चलते कोल्ड वाला 30 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री नॉर्मल जो है वो हमारा क्या है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री है। वैसे तो आप नहीं हैंड डाल सकते 50 डिग्री में भी, बट स्टिल हम 50 डिग्री मान के चलते। और कोल्ड का जो है टेम्परेचर वो मान के चलते 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या था, एक 30, यहाँ 50 और यहाँ 5। आपको पता है कि 5 डिग्री से क्या होता है, हीट फ्लो करता है, हॉट से कोल्ड में फ्लो करता है हीट, ये आपको पता है। अब यहाँ में क्या हुआ, यहाँ का जो हॉटर यानी जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना उसने अपने हीट रिलीज़ करा। जब भी हीट रिलीज़ करते हैं तो उसका मतलब वो जगह में आपको क्या फील होगा, ठंडक फील होगी, क्योंकि वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है। तो ये जो है आपको ठंडा लगा आपको। वहीं पर 5 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ से हीट नहीं रिलीज़ हुई, इसने इसको हीट दिया, तो ऑब्वियस बात है इसको हीट मिलेगा तो ये गर्म फील करेगा। तो इस वजह से ये गर्म आपको लगा और दूसरा आपको कोल्ड लगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जो है हमें पता है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर होता क्या है, एक छोटा सा आइडिया रख लेते हैं कि थर्मामीटर जैसे एक डिवाइस है जिसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं टेम्परेचर को। अब होता कैसे है, इसमें एक बल्ब होता है, ये जो है ये आपका क्या होगा, बल्ब, ठीक है, इसे हम बोलेंगे बल्ब। अब इस बल्ब के यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब हो गया, ठीक, इसे हम बोलेंगे ग्लास ट्यूब। इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा ना पाइप सा लगा, जैसे इसके अंदर जो है ना आपको दिख रहा है ये वाला लाइन से, ये एक पाइप की ट्यूब है, छोटी सी पतली सी। इस ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। अब इस कैपिलरी ट्यूब में क्या काम है कि इसके अंदर जो बल्ब के अंदर में एक लिक्विड है जिसे हम मरकुरी यूज़ करते हैं, यानी इस शाइनिंग वाला जो है ना इस पार्ट में मरकुरी है, ब्लैक कलर का नहीं होता, शाइनिंग पार्ट होता है। इसके अंदर ये मेटल का भी होता है, इसके अंदर मरकुरी होता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है ना, ये मरकुरी का लेवल आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आती है, आपके मन में आता है कि मरकुरी हमने क्यों ले लिया, कोई और लिक्विड क्यों नहीं लिया? वो इसलिए लिया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है मरकुरी की जो इसको इसमें यूज़ करने में हेल्पफुल होती है। तो वो क्या क्या है वो हम देखते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो थर्मामीटर का बल्ब जो है ना वो थिन वॉल्ड होना चाहिए। बल्ब यानी कि ये जो है ना, ये वाला बल्ब जो था हमने जो देखा ऑलरेडी, जैसे ये है आपका बल्ब, ये बल्ब जो है वो थिन वॉल का होना चाहिए, सो दैट द लिक्विड इनसाइड द बल्ब कैन क्विकली अटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, ताकि वो टेम्परेचर को अटेन कर सकें। दूसरा क्या है, जो स्टेम है वो
थिक ग्लास का होना चाहिए, थिन ग्लास का नहीं होना चाहिए। जैसे ट्यूबलाइट का होता है ना, थिन ग्लास जल्दी से ब्रेक हो जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, पर इतना भी थिक नहीं कि वो दिखाई ना दे। क्लियर। जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं वो मरकुरी हमने क्यों लिया, क्योंकि उसमें उसने क्या है, सारी प्रॉपर्टी जो है ना उसको सेटिस्फाई करी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? पहले तो वो एक्सपैंड हो जाता है यूनिफॉर्मली, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना वो एक्सपैंड कर लेता है। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर, मान लो बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है, उसको पहले कि इसको नॉर्मल करने में टाइम लगेगा। लिक्विड को पहले अगर वो हीट करेगा, उसके बाद हीट एक्सपैंड होगा ना, तो वो एक्यूरेसी आपको नहीं देगा। तो इसलिए उसका जो लिक्विड का प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जल्दी से एक्सपैंड हो जाना चाहिए जैसे उसको हीट लगे। ठीक है, जितना हीट बाहर है उसी लेवल पर वो एक्सपैंड हो जाए। दूसरा, इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं ना, तो वाटर -10 डिग्री में क्या आ जाएगा, आइस बन जाएगा, और 110 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, वो बॉयल ऑफ हो जाएगा। यानी 100 डिग्री में बॉयल हो जाएगा, तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लिक्विड हमने उसे यूज़ नहीं किया वाटर को। दूसरा, ओपेक होना चाहिए लिक्विड। ठीक है, विजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ देखा कि अगर ये इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको कैसे पता चला कि आपका जो लेवल है वो कितना आया है, टेम्परेचर कितना आया है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें वो ओपेक के फॉर्म में चाहिए। दूसरा, वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, और वेपर प्रेशर यानी कोई भी किसी भी कारण से उसमें कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और ग्लास के साथ में स्टिक नहीं करना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, वरना कुछ लिक्विड, मरकुरी जैसे कुछ भी लिक्विड है वो ऊपर रह जाएगा और बाकी इसका वापस अपने लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये देखकर मरकुरी जो था वो सूटेबल था, इस वजह से मरकुरी लिया गया। ठीक है, अब हम कैसे थर्मामीटर को रीड करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको थर्मामीटर दिया हुआ है, रीडिंग दी हुई है, यहाँ ये रीडिंग 35-37 है, इसका मतलब ये 35-37 ना हो सकता है यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 10 हो, यहाँ 20 हो, 30 हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40 वो मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर करता है हम कैसे इसे रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये 35 है और ये 36 है, इसके बीच में कितने डिविजन्स हैं, ये मेन का आपने देखना है। इसके बीच का जो डिवीजन है वो देखना है। अब इसके बीच का जो डिवीजन है वो है 10 डिविजन्स है, ये टोटल जो है वो 10 डिविजन्स है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिवीजन है इसे हम बोलेंगे 10 डिवीजन में, यानी इसके बीच में 9 और दिस वन इज 10, तो 10th वाला जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक, तो अब इसका जो पहला जो डिवीजन है ये कितने में से है, 10th पार्ट का है, यानी 10 में से पहला वाला ये वाला जो पार्ट है ये 1/10। जो सेकेंड पार्ट है वो है 2/10। सीधी सी बात है, स्केल में आप देते हैं ना 1.2, उसी तरह यहाँ पर भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे अपने लिखना है। तो 35.1, 35.2, अगर ये 1 में है तो 35.1, 35.2। अगर आपका ये रीडिंग यहाँ पर है तो क्या होगा इसका वैल्यू, 38.2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस का थर्मामीटर है, तो आप डिग्री सेल्सियस लिखोगे। फ़ारेनहाइट होगा तो फ़ारेनहाइट लिखोगे। क्लियर हो गया कैसे रीड करना है। अब हम रिलेशन डेवलप करेंगे किसमें, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में, जो कि हमने पहले डिस्कस करा था कि हम आगे बताएंगे कि कैसा हमने रिलेशन करना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये केल्विन स्केल है, ये सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि अब आपको जो दिख रहा है ये आपका है केल्विन स्केल में। इसमें जो लोअर, यहाँ पर जो बेस जो शुरू होता है ना उसे लोअर बोलेंगे, और जो सबसे एंड होता है दैट इज़ एन अपर। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट होता है, लोअर वाले को हम लोअर फिक्स पॉइंट बोलेंगे और अपर फिक्स पॉइंट आपने जो अपर में होगा उसे लेंगे। ठीक है, यही कैलिब्रेशन, अगर हम बोलते हैं ना कैलिब्रेट करो थर्मोमीटर को, तो यही चेक करना है कि जिसका लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट है वो एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, केल्विन में जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273 है और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो 373, यानी कि वो शुरू कहाँ से होता है, 273 से। अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो सेल्सियस स्केल 0 से शुरू होता है और 100 में ख़त्म होता है, और वहीं पर फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से शुरू होता है और 212 से ख़त्म होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है, जैसे स्केल में 0 से शुरू होता है ना, तो यहाँ बस स्केल का जो स्टार्टिंग है ना ये ही 273 से शुरू होता है, इसलिए इसे केल्विन स्केल बोलेंगे। सेल्सियस में 0 से, फ़ारेनहाइट में 32 से। अब ये रिलेशन क्या है, सेल्सियस के कितने डिवीजन हैं यहाँ पर, टोटल 100 डिवीजन करा हुआ है उन्होंने। इसी तरह फ़ारेनहाइट में टोटल 180 डिवीजन करे हुए हैं और केल्विन में 100 डिवीजन करें, तो जितने डिवीजन्स होंगे वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और फ़ारेनहाइट में से 32 से शुरू हुआ है तो 32 को माइनस कर दिया,
वहीं पर केल्विन को 273 से माइनस कर दे, क्योंकि 273 से वो स्टार्ट होता है। आप ये पूछोगे कि 273 से क्यों किया, क्योंकि इनमें जो टेम्परेचर है उनको 273 को बेसिक माना गया है, उसके बाद इन्होंने लिया हुआ है। तो ये इनका अपना लॉजिक है जो कि आप हर क्लास में पढ़ोगे कि हमने इसे 273 क्यों माना है। क्लियर। अब एग्ज़ाम, इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपको पता है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, आज का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपने नेट में सर्च करा, आपको आया 254 केल्विन है, ठीक है। कहीं पर आया आपको 37 फ़ारेनहाइट। अब ऐसा फ़ारेनहाइट लिखा है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हुआ, यानी आपको पता करना है कि कितने डिग्री सेल्सियस में है, आप कैसे करोगे। आपने पता क्या करना है, आपने C/100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में दिया है ना, तो फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 लिखना, फिर C/100 एज इट इज़ लिखोगे इक्वल टू 37 माइनस 32/180, अब 5/180, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 5 के टेबल में 18 नहीं जाता तो 50/18 हो जाएगा C, ठीक है। C इज इक्वल टू 15/18, एक सेकेंड से इरेज कर देते, ठीक है। तो C हमारा आया 50/18 आ गया, 18 टू 36, 18 टू 54, तो 20 है ना, 18 टू 36 हो गया, 14 हो गया। अब इसमें आपने टेबल करना है तो 28, 29 समथिंग कुछ आपको मिल जाएगा, तो आपको पता चल गया कि 28.4 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर आपको पता हो, तो ये रिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। आप ओलंपियाड सब में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो उनमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आ जाता है आपका थर्मामीटर्स के टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। आपकी क्लास में अभी सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर है, लेबोरेटरी, डिजिटल एंड देन मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो घर में हम यूज़ करते हैं दैट इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ये भी वही है, डिजिटली है, इसमें मरकुरी नहीं होता, इसमें मरकुरी होता है। लेबोरेटरी में भी मरकुरी होता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है, आप जब तक उस ऑब्जेक्ट में नहीं रखोगे ना तब तक उसका टेम्परेचर आप नोट नहीं कर सकते। ये इसका भी रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर समझ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को क्यों हम उस समय रीडिंग लेना पड़ता है हमें। अब आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको जैसे पता है कि इसमें एक बल्ब होता है, ग्लास ट्यूब होती है जो हम इसे लिखते हैं, और ये ग्लास जो बल्ब होता है वो उसमें क्या होता है, मरकुरी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें क्या होता है, जो मरकुरी है वो लेवल राइज करता है, ठीक। अब जो ये जो आपको क्लिनिकल थर्मामीटर जो दिखाने वाला है, ये जो है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करता है। इसका जो मिनिमम जो है ना वो 35 डिग्री और 42 डिग्री, यही इसका रेंज रहता है। इसे ना कम बनाते हैं ना इसे ज़्यादा बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो ना तो इससे डाउन में जाता है और ना इससे ऊपर जाता है। अगर ऐसा हो गया तो सोचो आप लोग सुपर ह्यूमन हो, है ना, तो इसलिए ये नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए 35 और 42 के रेंज में ही बनाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर आ गया तो बुखार है, इससे कम आ गया तो भी आप नॉर्मल ही हो, ऐसा नहीं कि वो बीमार हो। 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज बेसिस पर कि उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना होगा ही होगा। क्लियर हो गया। तो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर इसको रीड करना है, इसमें कैसे वो करना है वो अपने ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ इसमें पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखनी है, अगर मान लो मैंने तो यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा, यानी अपने अंडरआर्म्स यूज़ करे या अपने टंग के नीचे रखा, तो हीट तो था, जैसे ही हमने इसे निकाला तो क्या मरकुरी का लेवल वापस आएगा इस जगह पर, बिल्कुल आना चाहिए। अगर एक थर्मामीटर है उससे अगर मरकुरी का लेवल राइज हुआ, जैसे ही टेम्परेचर, क्योंकि हमने करा था कि ये सेंसिटिव होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उसका लेवल राइज होगा। जब वो हमारे मुंह से हटा या फिर हमारे अंडरआर्म से हटा तो क्या होगा, वो मरकुरी का लेवल जो है वापस आ जाना चाहिए। लेकिन थर्मा इसमें नहीं आता। ऐसा क्यों है कि इसमें नहीं आता, बाकी सब में आ जाता है? क्या कोई जादू है इसमें? इसमें जादू नहीं है। इसमें क्या है, एक किंक है। इसे क्या बोलेंगे हम, किंक बोलेंगे, जो कि क्या करता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये किंक, ये जो है ये इसके लेवल को वापस आने नहीं देता। किसको नहीं आने देता, मरकुरी को। मरकुरी एक बार चली गई, ठीक है, जब तक आप इसमें जर्क नहीं दोगे ना ये वापस नहीं आएगा। तो फिर आप इसे मुंह से निकाल कर इसकी रीडिंग को नोट कर सकते हो। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर में ही होता है, उसे हम बोलेंगे किंक, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट द मरकुरी
लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप वो वापस ना आए, उसलिए ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वापस आएगा, कैसे आएगा, जर्क दोगे ना, जैसे आप इसे थोड़े से जर्क दो वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि मरकुरी जो क्लिनिकल थर्मामीटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं है, क्लिनिकल थर्मामीटर में है। ठीक, अब हमारा आ जाता है कि क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हम एक क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इसे हमें एंटीसेप्टिक से वॉश करना चाहिए ताकि जर्म्स जो है, क्योंकि ये आपके एक तो अंडर आर्म्स में होता है या फिर यूज़ करते हैं या तो फिर आप टंग के नीचे, तो वहाँ पर दोनों जगह पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जर्म्स वहाँ पर कैरी हो, तो उसलिए इसे वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। दूसरा, जब रीडिंग लेने से पहले 35 डिग्री से कम होना चाहिए मरकुरी का लेवल, अदरवाइज जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है ना वो एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। और आपके लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, आँखों के सामने, अगर आपकी जो आँख है ना उसकी सीध में होना चाहिए थर्मामीटर, देन ओनली यू आर एबल टू मेजर द रीडिंग ऑफ और यू आर एबल टू टेक द रीडिंग ऑफ अ थर्मामीटर। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, ऑब्वियस बात है कि आपको केयर करके पकड़ना चाहिए, नहीं तो टूट सकता है। और बल्ब से नहीं पकड़ना, इससे क्या है, बल्ब से नहीं पकड़ना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप बल्ब से पकड़ोगे तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी उसमें ऐड होगा और मरकुरी का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिजिटल थर्मामीटर, जो कि हम अब यूज़ करते हैं यूजुअली, क्योंकि मरकुरी जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, हम उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, तो वो टॉक्सिक होता है और उसको डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से आजकल जो नया जो चला है वो है डिजिटली, बस आपने इसे रखना है, डिजिटल आपको वो रीडिंग बता देगा। जैसे यहाँ पर देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिग्री सेल्सियस में कैसे करोगे, C/100 F-32/180। अब यहाँ पर 98.6 लगा लो और सॉल्व कर दो तो आपको 37 मिल जाएगा, बस इसलिए हमें रिलेशन जाना ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज है ना वो ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है वो, कि -10 से 110 डिग्री सेल्सियस में होता है, जो आपके लैब में, फिजिक्स के लैब में या फिर साइंस के लैब में अवेलेबल होता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कैसे हमें थर्मामीटर को यूज़ करना है, तो वो है कि आपको सबसे पहले इसे क्लीन करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो। दूसरा, आपको होल्ड करना है थर्मामीटर को इस टॉप एंड से, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसे, ताकि ये यहाँ पर इसका जो बेस है ना यहाँ पर ना टच हो, इसके बेस को ना टच करे और इसके साइड को ना टच करे। ठीक है, कीप द थर्मामीटर एंड अपराइट पोजीशन, मेक श्योर द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। अब थर्मामीटर को जो है हमें इसे इसके अंदर ही रहते हुए रीड करना है, हम अगर हटा दिए तो रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक आप पानी के अंदर रखा हो, जैसे मान लो यहाँ पर हॉट वाटर है तो उस हॉट वाटर में आपने रखना होगा जब तक आपको रीडिंग नोट करनी है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए स्टैंड आता है वो स्टैंड लेना पड़ेगा और तब जाके आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर, सो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेबोरेटरी थर्मामीटर में। अब आता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है। अब हीट तो पढ़ा आपने, हीट ये होता है ये होता है, उससे क्या होता है, सबसे जो मेन इफेक्ट्स होते हैं ना वो होते हैं उसके बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेंज करता है हीट से, है ना। हीट से शेप भी चेंज हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है, किसी ऐसी चीज़ का बताओ कि जिसका शेप भी चेंज हो जाता है। आप जो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हो और कोई भी ज्वेलरी पहन रहे हैं, रिंग हो गए, बैंगल्स हो गए, ये सारे क्या है, शेप तो चेंज हुआ। आपके अपने खिलौने आ जाते हैं, टॉयज़ आते हैं अलग अलग डिफरेंट मेटल्स में, वो कैसे हो जाता है, हीट के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से आगे, ठीक है, सब्लिमेशन आगे जो सारा डायरेक्ट सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट हीट से हो जाता है वो सब्लिमेशन यहाँ नहीं आएगा। तो स्टेट ऑफ मैटर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिज में एक्सपेंशन होता है ना, जब ब्रिज गर्म होता है तो एक्सपैंड होता है ना, तो ब्रिज के यहाँ पर इधर ना व्हील जैसा लगा हुआ होता है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो मेट्रो जो
जो मेट्रो के बीच में जो स्पेस होता है, छोटा छोटा स्पेस होगा, उसमें व्हील जैसा बना होगा ताकि वो मूव कर सके जैसे ही वो एक्सपैंड हो तो। और जहाँ पर जो आप देखोगे ब्रिजेस बने हैं, मोस्टली ब्रिजेस में ही आपको दिखेगा, बड़े ध्यान से देखोगे तो ऐसे व्हील लगा होगा। वो इसलिए कि जैसे हीट होता है ना तो ये एक्सपैंड होता है, अगर इसे स्पेस नहीं मिलेगा ना तो ये जो ईंटें हैं उसको तोड़ देगा और उससे आपको पता है जब कोलैप्स होता है तो बहुत नुकसान होता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। रेलवे ट्रैक में भी ना, जैसे रेलवे ट्रैक है यहाँ पर देखो गैप होता है। मैं वुडन की बात नहीं कर रही, ऐसे जो वुडन वाले हैं ना उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोहे के होते हैं ना साइड में उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उसमें जो गैप होते हैं, यहाँ पर गैप होते हैं, ठीक है। तो गैप के लिए मैं कलर देख लेती हूँ, ठीक। ये जो यहाँ पर जो है ना, ठीक, ये गैप जो है, ये गैप क्या करता है कि जैसे ट्रेन इसके ऊपर जा रही है, ट्रैक के ऊपर आ रही है ट्रेन, ठीक है, जैसे ये आई तो ये जो ट्रैक है ये गर्म हुआ, और जब ये गर्म होता है फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज होता है और उसकी वजह से ये एक्सपैंड होता है। जब ये एक्सपैंड हुआ ना तो इसको स्पेस चाहिए होता है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा शेप आ जाएगा और ट्रेन जो है वो डीरेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस इसलिए दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो ब्रिजेस वायर लगते हैं ना, इलेक्ट्रिक के वायर लगते हैं, वो थोड़े सैगिंग टाइप के होते हैं। सैगिंग क्यों होते हैं? सैगिंग इसलिए होते हैं कि जब विंटर आता है तो वो क्या होता है, अपने आप को स्ट्रेच कर देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो खींचता है। अगर हमने उसमें सैगिंग नहीं दी होगी तो खींच के वो क्या हो जाएगा, टूट सकता है। इस वजह से इनमें थोड़ी सी सैगिंग दी जाती है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके जो कि हीट की वजह से ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि जो पहिए होते थे उसके चारों तरफ में लोहा लग जाता था, ठीक है। वो कैसे लग पाता था? बिल्कुल हीट की वजह से। पहले उसे एक्सपैंड कर देते थे, फिर उसके अंदर फिक्स कर देते थे, जैसे नॉर्मल होता था वो टाइट हो जाता था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आप कुछ एग्जांपल्स अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दीजिए। देन हमारा आ जाता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होता है? द मटेरियल जो कि अलाउ करता है हीट को पास करने में, उसे हम बोलेंगे कंडक्टर। जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जैसे आपके घर में बर्तन है ना, वो सारे कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर वो होते हैं जो अलाउ नहीं करता है, तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। आई होप आपको क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिए।